मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लव टू क्रिएट पर। अगर आप DSSB TGT PGT UGC नेट NTA का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड MCQs, PYQs और कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इंडियन लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में, और हम यहाँ पर कुछ इंडियन राइटर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट मॉडर्न हिंदी प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट मॉडर्न हिंदी प्ले कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है आपके पास। हैवन्ना, तुगलक, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, आषाढ़ का एक दिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी ने लिखा था, एंड मोहन राकेश वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ नई कहानी लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द हिंदी लिटरेचर इन इंडिया इन 1950. He wrote first modern Hindi play आषाढ़ का एक दिन, which won the competitive organized by the संगीत नाटक अकेडमी। अब डिस्कस कर लेते हैं मोहन राकेश के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में। हियर ऑन योर स्क्रीन देयर आर सम फेमस वर्क्स रिलेटेड टू मोहन राकेश। फर्स्ट वर्क है इनका अंधेरे बंद कमरे, जो कि पब्लिश हुआ था 1961 में। द सेकेंड इज लहरों के राजहंस, जो कि पब्लिश हुआ था 1963 में। द थर्ड इज ना आने वाला कल, पब्लिश्ड इन 1968। द फोर्थ इज आधे अधूरे, पब्लिश्ड इन 1969। मोहन राकेश इंडियन लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक है, तो आप इनको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, स्पेशली इनका आषाढ़ का एक दिन वर्क। चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज पाइनियर ऑफ नई कहानी? अभी अभी हमने डिस्कस किया हु इज द पाइनियर ऑफ नई कहानी। चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन ए है आपका मोहन राकेश, ऑप्शन बी है गिरीश कर्नाड, ऑप्शन सी है जयशंकर भोजक, एंड ऑप्शन डी है नादिरा बब्बर। हु इज द पाइनियर ऑफ नई कहानी? मोहन राकेश इज द पाइनियर ऑफ नई कहानी। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ब्रह्म सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? ऑप्शन ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड ऑप्शन बी इज इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी इज सरोजनी नायडू, एंड ऑप्शन डी इज राजेंद्र प्रसाद। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टिक करिए। Who among the following is the author of the Brahma Sutra, the philosophy of spiritual life? Option A, Sarvapalli Radhakrishnan was the author of Brahma Sutra, the philosophy of spiritual life. अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, which Sanskrit epic poem narrates the tale of Pandavas and the Kauravas in their epic battle for the throne? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, एंड ऑप्शन डी है भगवत गीता, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। A, B, C, D. Which option is correct? Which Sanskrit epic poem narrates the tale of Pandavas and the Kauravas in their epic battle for the throne? ये क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है। द आंसर इज महाभारत।
चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. The epic poem that narrates the tale of the Pandavas and Kauravas in their battle of the throne is the Mahabharata. It is one of the two major Sanskrit epics of ancient India, along with the Ramayana. So, our fifth question. What book won Kiran Desai the Man Booker Prize? आपके स्क्रीन पर 4 बुक्स लिखे हुए हैं. इनमें से कौन सी बुक पर किरण देसाई को मैन बुकर प्राइज मिला था? ऑप्शन ए हुलुबुलु इन अ गुआवा ऑर्चर्ड, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऑप्शन सी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑप्शन डी गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज. विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो थिंक एंड आंसर. Which option is correct? So option C, the inheritance of loss is a correct answer. चलिए कुछ अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. So option C is the correct answer. The book that won Kiran Desai the Man Booker Prize in 2006 is The Inheritance of Loss. It is a multi-generational family saga that follows the lives of two immigrants. So next moves to the another question. Which renowned modern Dalit author wrote the powerful autobiographical novel Untouchable? Option A Mulk Raj Anand, option B Premchand, option C Om Prakash Valmiki, option D R.K. Narayan. Which option is correct? The most important work Untouchable, the most important work, even the lines are important. So tell me what is the correct answer? The correct option is Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was the writer of Untouchable. Move to the explanation. Explanation. The powerful autobiographical work. ये मुल्क राज आनंद का एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जिसका नाम है अनटचेबल. वॉज रिटन बाय नन अदर देन मुल्क राज आनंद, अ टावरिंग फिगर इन इंडियन लिटरेचर एंड अ पायनियर ऑफ राइटिंग. So let's talk about R.K. Narayan. R.K. Narayan full name राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी. हालांकि काफ़ी छोटा नाम है इनका, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. इज एन इंडियन राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स सेट इन अ फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी. एक फिक्शनल प्लेस लेकर चलते हैं ये, जो कि जिसका नाम है मालगुड़ी. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि थॉमस हार्डी भी एक फिक्शनल फिक्स्ड प्लेस लेकर चलते हैं जिसे वेसेक्स के नाम पर वो कहते हैं, और उनके सारे जितने भी प्लेस हैं उनके सारे के सारे वेसेक्स की सेटिंग होती है उसकी. सेम वैसे ही R.K. नारायण के प्लेस की सेटिंग होती है, नॉवेल्स की सेटिंग होती है मालगुड़ी. He is a leading author of early Indian literature in English. His first major award was in 1958, the Sahitya Academy Award. इनका जो फर्स्ट मेजर अवार्ड था वो साहित्य अकेडमी का अवार्ड था, जो कि इन्हें 1958 में मिला था. और इनका एक वर्क है द गाइड, उस पर इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. व्हेन द बुक वाज मेड इनटू अ फिल्म, जब ये इनका जो बुक है इसको एक फिल्म में कन्वर्ट किया गया, ही रिसीव्ड अ फिल्म फेयर अवार्ड. उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था एक बेस्ट स्टोरी के लिए. ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज. इन्हें नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था इन लिटरेचर मल्टीपल टाइम्स. कई बार इन्हें नॉमिनेट किया जा चुका है नोबेल प्राइज़ के लिए, बट नेवर वॉन द ऑनर. लेकिन अब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला नहीं, ये केवल उसके लिए नॉमिनेटेड हुए थे. सो लेट्स डिस्कस द अदर क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द राइटर हु अडॉप्टेड ओथेलो. एक ऐसे राइटर का नाम बताइए जिन्होंने ओथेलो के कैरेक्टर को अडॉप्ट किया हो एंड परफॉर्म्ड इट, और उसे परफॉर्म किया हो इन हिंदी में परफॉर्म किया हो एज अ सौभाग्य सुंदरी, एंड प्लेड द रोल ऑफ डेस्टिमोना एज सुंदरी, और उसने अपने प्ले में डेस्टिमोना के रोल को एज अ सुंदरी रिप्रेजेंट किया हो. सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बादल सरकार, द ऑप्शन बी इज महेश दत्तानी, ऑप्शन सी इज विजय तेंदुलकर, एंड ऑप्शन डी इज जयशंकर भोजक. सो टेक द करेक्ट आंसर एंड थिंक अबाउट इट दैट
Who is the writer who adopted Othello? So the option D, Jaisankar Bhojak. Jaisankar Bhojak was the one who adopted Othello and performed it in Hindi as a सौभाग्य सुंदरी, और उन्होंने डेस्टिमोला को रिप्रेजेंट किया था एज अ सुंदरी. So move to the next question. So let's discuss the other question. The next question is नेम द राइटर हु एडॉप्टेड ओथेलो. एक ऐसे राइटर का नाम बताइए जिन्होंने ओथेलो के कैरेक्टर को एडॉप्ट किया हो एंड परफॉर्म्ड इट, और उसे परफॉर्म किया हो इन हिंदी में परफॉर्म किया हो एज अ सौभाग्य सुंदरी, एंड प्लेड द रोल ऑफ डेस्टिमोना एज सुंदरी, और उसने अपने प्ले में डेस्टिमोना के रोल को एज अ सुंदरी रिप्रेजेंट किया हो. सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बादल सरकार, द ऑप्शन बी इज महेश दत्तानी, ऑप्शन सी इज Vijay Tendulkar, and option D is Jaisankar Bhojak. So take the correct answer and think about it, that who is the writer who adopted Othello? So the option D, Jaisankar Bhojak. Jaisankar Bhojak was the one who adopted Othello and performed it in Hindi as a सौभाग्य सुंदरी, और उन्होंने डेस्टिमोला को रिप्रेजेंट किया था एज अ सुंदरी. So move to the next question. The next question is on your screen. Rabindranath Tagore, the first non-European to win the Nobel Prize in Literature, hailed from which Indian state? Easiest question. Take the correct option. रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर है, विन करने वाले हैं नोबेल प्राइज को, वो भी लिटरेचर के नोबेल प्राइज को. So our next question is Rabindranath Tagore, the first non-European to win the Nobel Prize in Literature, hailed from which Indian state? The easiest question, one of the easiest question. Option A, Kerala, option B, Punjab, option C, West Bengal, and option D, Tamil Nadu. So take the correct answer. रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जो कि एक फर्स्ट नॉन यूरोपियन है, विन करने वाले नोबेल प्राइज को लिटरेचर में, हेल्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल. रविन्द्रनाथ टैगोर बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. At the time of his birth, 1861, the region where he was born was the part of Bengal Presidency under the British rule. The region encompassed the present-day Indian states of West Bengal, Bangladesh, and the parts of Odisha and Jharkhand. So move to the next question. Which celebrated author penned the Booker Prize winning novel Midnight's Children, weaving a fantastical tale against the backdrop of Indian independence? Option A is Arundhati Roy, option B is Salman Rushdie, and option C is Anita Desai, option D is Vikram Seth. Who is the author penned the Booker Prize winning novel, जिन्होंने Midnight Children भी लिखा हो? Think about it and take the correct answer. So the correct answer is Salman Rushdie. Salman Rushdie was the author who won the Booker Prize. किस नॉवल पर मिला था इनको बुकर प्राइज? मिडनाइट चिल्ड्रन पर मिला था. So the correct answer is option B. The celebrated author who penned the Booker Prize winning novel Midnight's Children is Salman Rushdie. So move to the next.
So let's know about Arundhati Roy. She is also the biggest known Indian writer. So Arundhati Roy is an Indian author who is best known for her novel The God of Small Things. God of Small Things इनका एक नॉवल है जो कि इन्होंने 1997 में लिखा था. बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है. इस नॉवल पर इन्हें एक मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था 1997 में. बिगेस्ट सेलिंग बुक है ये बाय द नॉन एक्सपेरिटेट इंडियन अर्थर. Roy began writing her first novel, The God of Small Things, in 1992, completing it in 1996. The book is semi-autobiographical. ये बुक इनकी जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एंड द मेजर पार्ट कैप्चर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन आयमानम. She has written numerous essays on a contemporary politics and culture. So, move to the next question. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. Who said this? This dialogue, I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. Who said this? The first option is Anita Desai. The option B is Raja Rao. Option C is Meena Alexander. And option D is Kamla Das. Take the correct answer. So, option A, Anita Desai. This statement was spoken by Anita Desai. Let's see the full answer. So, the line, I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1 are from the poem An Introduction by Kamla Das. In these lines, the poetess celebrates her rich Indian culture and heritage. She says that she is very brown, which shows that she is a native of India. So, हमने अनीता देसाई के बारे में डिस्कस कर लिया. अब हम कुछ राजा राव के बारे में भी डिस्कस करेंगे. So, the next writer is Raja Rao. Raja Rao was one of the most prominent writers in 20th century India, known for his novels and short stories. Raja Rao अपने शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के बारे में जाने जाते हैं. द क्रिटिक एवर इवॉक्स said his greatest achievement was the perfection of the metaphysical novel. So let's talk about Toru Dutt. Toru Dutt was an Indian Bengali translator and poet from British India who wrote in English and French. Born in Kolkata, India, into a distinguished Bengali family known for their literary and intellectual pursuits. So, the next point is Toru Datta died at the age of 21st due to the tuberculosis on 30th August 1877 in Kolkata. So now आपने तोरू दत्त के बारे में तो कुछ पढ़ लिया. अब चलिए उनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में जान लेते हैं. सो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जिनके बारे में ये जानी जाती है, अवर कैसुरिना ट्री, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1881. एंड द नेक्स्ट इज एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882. सो इनकी ये 2 वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट राइटर की तरफ. श्री अरविंदो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर. श्री अरविंदो. श्री अरविंदो ओरिजिनल नेम इनका अरविंदो घोष के नाम से भी लोग इनको जानते हैं. बॉर्न इन अगस्त 15, 1872 इन कोलकाता, इंडिया. डाइड ऑन December 5, 1950 इन पांडुचेरी. सो आज अभी मैंने जितने भी इंडियन राइटर्स को डिस्कस किए, सारे के सारे राइटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने स्पेशली चूज़ ही ऐसे राइटर को किया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. अब चलिए इनके वर्क्स के बारे में जान लेते हैं. So first is Essay on Gita, which was published in. So let's see some important works of Aurobindo. The first is Essay on Gita, which was published in 1922. The next is Collected Poems and Plays, which was published in 1942. Third is Synthesis of Yoga, published in 1948. The Human Cycle, published in 1949. The Idol of Human Unity, published in 1949.
Savitri, a legend and a symbol, published in 1950, and the last on the Veda, published in 1956. So let's move toward the next writer, who is Arvind. Who is Arvindo? We have discussed. Now let's see the Rabindranath Tagore. रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर, इंडियन पोएट, फिलोसफर, म्यूजिशियन एंड राइटर. नाउ सी, Tagore was the first non-European to be awarded in Nobel Prize in Literature in 1913 for his book The Poems गीतांजलि. रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम गीतांजलि, मोस्ट फेमस पोएम, मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. द नेक्स्ट, चलिए इनके कुछ वर्क्स के बारे में जान लेते हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि. गीतांजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. द नेक्स्ट, होम एंड द वर्ल्ड. द थर्ड इज द पोस्टमास्टर. द फोर्थ इज चित्रंगा. तो आप ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ फेमस वर्क्स हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, और इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. इनकी समरीज, इनके कोटेशंस, इनकी लाइंस, सारी चीज़ें, इनके पब्लिकेशन डेट, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी. रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड मोस्ट important Indian writer. So the last and the most important page, that if you like this session, so please like this video, subscribe it, share it and also comment it. आपके reviews भी काफ़ी ज़्यादा important है मेरे लिए. So thank you.